तो आज की क्लास में जो रिलेशनशिप की स्टार्टिंग का डिस्कशन है वो कल की जो पिक्चर शेयर की थी उससे है। किसी सिस्टर ने पूछा था, जो हम लोगों ने कल ग्रुप में एक पिक्चर देखी थी या मैसेज था वो। एक सेकेंड, उससे शुरू करते हैं आगे की क्लास। शेयर करने लगता है। तो पिक्चर में था कि किसी भी रिश्ते में होने वाला दुख कोई सजा नहीं है, बल्कि ये आपको ऊंची ऊर्जा पर ले जाने का एक अवसर है। रिश्ते दुख और असंतोष पैदा नहीं करते। वे केवल एक वे केवल यह दिखाते हैं जो पहले से आपके भीतर मौजूद होता है। जो कुछ भी उठता है उसका कारण दूसरा नहीं होता, बल्कि वहां तो केवल आपके भीतर की चीजों को सतह पर वो लेकर आता है। यदि आप इस पीड़ा को जागरूकता के साथ स्वीकार करते हैं, तो यह आपके उपचार और जागृति का मार्ग बन जाती है। इसलिए रिश्तों में कोई भी अनुभव आपके अपने भीतर की ओर ले जाने के लिए है। तो वैसे तो हम लोग अभी तक यही समझते आए हैं कि जब भी हम किसी के साथ कोई रिश्ता जोड़ते हैं तो वो रिश्ता हमें कंप्लीट बनाता है। हम समझते हैं कि हमारी जो इंडिविजुअल इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वो किसी के साथ रिश्ते में जुड़ने के बाद पूरी हो जाती हैं। या हम दूसरों में वो चीजें देखते हैं जो हमारे खुद में नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, मदर और बच्चे का रिलेशन या पेरेंट्स और बच्चे का रिलेशन। पेरेंट्स अपने बच्चों में वो चीजें लाना चाहते हैं या वो चीजें देखते हैं जो वो स्वयं नहीं कर पाए। जो उनके अपने सपने थे, उन चीजों को वो बच्चों में कंप्लीट करना चाहते हैं। रिश्तों में स्त्री और पुरुष के रूप में जब हस्बैंड वाइफ का रोल प्ले होता है, तो वो जब शादी करते हैं तो उसमें भी वो एक दूसरे में वो चीजें ढूंढते हैं जो उन्हें लगता है कि अगर मेरे में ये चीज कमी थी तो मेरे पति के में वो चीज पूरी हो जाती है। और ऐसे ही अनेक रिश्ते हमारी कोई ना कोई आकांक्षा या एक्सपेक्टेशन से जुड़े होते हैं। वैसे तो हर रिश्ता हमें दुख नहीं देता और हर रिश्ता इतना मायने नहीं रखता, लेकिन कोई कोई रिश्ते ऐसे होते हैं जिनसे हमें जीवन में कोई ना कोई दुख मिलता है। तो यहाँ पर वो रिश्ता आपके पेरेंट्स के साथ भी हो सकता है, भाई बहनों के साथ भी हो सकता है। वो रिश्ता आपका पति पत्नी का हो सकता है, या वो रिश्ता बच्चों के साथ हो सकता है, या वो रिश्ता किसी फ्रेंड से, टीचर से, या कोई भी हो सकता है। तो जब हमें कोई दुख दे पाता है, तो वहां पर एक अपॉर्चुनिटी होती है ये चेक करने की कि मेरे अंदर जरूर कोई ना कोई ऐसी फीलिंग छुपी हुई है जो कि दूसरा ट्रिगर कर रहा है। अब ये जो बात है कि रिश्तों में हम अभी जो हमने पढ़ा कि वो जो चीज है कि वहां पर आपको रिश्ता ये दिखाते हैं कि आपके अंदर जाओ और आप में कोई कमी है उसको पूरा करो। तो ये हर कोई तो नहीं जानता है। ये जो स्पिरिचुअल स्टडी है जिसको हम पढ़ रहे हैं, हम जान रहे हैं, ये जागरूक होने की स्टडी में हम हैं। बाकी संसार में दूसरे लोग तो नहीं हैं। तो उनके लिए तो वो रिश्ता एक तरह से सफरिंग बन जाता है। लेकिन जब हम, क्योंकि स्पिरिचुअल स्टडी में है और हम अ, चीजों को ठीक करना चाहते हैं, तो हमारे लिए वो ठीक करना बाहरी सतह पर नहीं हो सकता। उसको ठीक करने के लिए हमें अंदर जाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि से रिश्ता ठीक हो जाने से हमारा कोई इतना फायदा नहीं होगा जितना हम स्वयं को जान लें और उसमें जो हमारी पुरानी कोई सफरिंग है जिसको हमने कभी एक्नॉलेज नहीं किया। कोई ऐसी अंदर की सतह पर ऐसी पीड़ा है, या ऐसा बिहेवियर, या ऐसा कोई माइंडसेट है, बिलीफ सिस्टम है जिसको हमने पहले कभी आ, सतह पर आने नहीं दिया, शायद सप्रेस कर दिया, या कभी उसके बारे में समय निकाल कर सोचा ही नहीं।
तो वो सारी चीजें जब दूसरों के साथ व्यवहार में आने से जब तनाव के रूप में निकल के आती हैं, तो हमें दूसरों को ब्लेम करने की जगह कि दूसरे हमें दुख दे रहे हैं या दूसरों की वजह से हम परेशान हैं, हमें वहां पर अपनी चेकिंग करने का मौका मिलता है कि कोई भी रिलेशनशिप मुझे अगर दुख दे रहा है या मुझे दर्द दे रहा है, तो ये दुख और दर्द कोई नया क्रिएट नहीं हुआ है कि उसने मुझे दिया और मैं अब दुखी हो गई, पहले तो मैं बहुत सुखी थी। कई बार हम लोग ऐसे कहते हैं ना कि हमारा बचपन बहुत अच्छा था, मेरे पापा ने, मेरे घर वालों ने तो मुझे कभी दुख नहीं दिया, मेरे मुझे तो हमेशा सबसे बहुत प्यार मिला, उन्होंने तो मुझे पलकों पे बिठा के रखा। और जब से मेरी शादी हुई है तब से मुझे दुख ही दुख मिल रहा है, मेरे पति मुझे सम्मान नहीं देते या ससुराल वाले मुझे बहुत जो भी मतलब स्ट्रेस देते हैं, या ऐसी और भी अनेक बातें जो हमें लगती है कि वास्तव में कोई बाहर है जो दे रहा है, ये सच नहीं है। असल में जब तक हमको परिस्थितियां अपने अनुकूल मिली, जब तक हमको किसी ने आ, उंगली नहीं उठाई हमारे ऊपर, तब तक हमें लगा कि हम तो बहुत अच्छे थे, हमें सब कुछ अच्छा अच्छा मिल रहा था, सब लोग हमें प्यार दे रहे थे। तो हमारे ही अंदर की जो सफरिंग है, यानी हमारे ही अंदर के जो छुपे हुए लो वाइब्रेशंस के जो संस्कार हैं, वो बाहर नहीं आए, और आए भी तो दूसरों के हायर वाइब्रेशंस की वजह से वो संस्कार कभी प्रॉब्लमेटिक नहीं लगे। लेकिन ये लाइफ हमको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देती है जहां पर हम जब किसी के साथ किसी रिश्ते में जुड़ते हैं, तो वहां पर वो सतह पर छुपी हुई लो वाइब्रेशंस के संस्कार उस रिश्ते के द्वारा हमारे नोटिस में आने लगते हैं, और हम फिर ये सोचते हैं कि ये तो सामने वाले ने दिया, लेकिन वास्तव में सामने वाले ने केवल ट्रिगर किया और आपके अपने अंदर का ही वो सब निकला जो आपके अंदर अभी तक सरफेस पे छुपा हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने एक्सपीरियंस से ही आज की क्लास लूंगी कि एक रूपाली जो ये कैरेक्टर है, उसके बचपन से एक संस्कार था। वो संस्कार ऐसा था कि अगर इसकी कोई बात किसी को अच्छी नहीं लगी, और अगर रूपाली कैरेक्टर किसी के साथ सपोज तालमेल नहीं बैठा पाया, तो रूपाली उससे गुस्सा हो जाती थी। और वो गुस्सा इतना भयंकर होता था कि वो कई कई दिन तक बात नहीं करती थी, बी इट हर फ्रेंड्स, बी इट हर मदर फादर, और एनी फैमिली मेंबर, एनी कजन। तो रूपाली के कैरेक्टर में एक संस्कार था बहुत गुस्सा होने का, या और वो गुस्सा ईगो के कारण, और वो अच्छा खासा ईगो था जिसकी वजह से ये अक्सर लोगों के साथ लड़ना, बहस कर जाना या नाराज हो जाना करती थी। अब ये संस्कार बचपन में तो चलता रहा क्योंकि बाकी के लोग अपर वाइब्रेशंस के थे, वो लोग खुश मिजाज थे, घर वाले, सहेलियां और कजिन्स, सब लोग तो रूपाली कैरेक्टर को झेलते रहे। तो रूपाली कैरेक्टर का बचपन बीत गया जैसे बीतना था, गुस्सा होकर या जैसे भी चलता रहा। लेकिन अब बात आई कि रूपाली कैरेक्टर के अंदर जो लोअर वाइब्रेशंस हैं आत्मा में, यानी माइंड की जो लोअर वाइब्रेशंस वाली सोच है कि नाराज हो जाना दूसरों से और उस उनको लव ना कर पाना, दे पाना, जबकि ओरिजिनली रूपाली कैरेक्टर का लवफुल नेचर भी है, साथ साथ बहुत अच्छा खासा, जिसमें वो सबके साथ बहुत प्यार प्यार मतलब कोई डिवीजन नहीं है प्यार का कि कोई मेरा तेरा वाला, लेकिन वो यूनिवर्सल लव का संस्कार भी है। बट वो यूनिवर्सल लव के साथ साथ एक अच्छा खासा उसके अंदर गुस्सा, क्रोध, हेट्रेड का भी संस्कार आ, छुपा हुआ बैठा है अंदर, चूहे की तरह था, है ना। अभी तो उस पे काम करना शुरू हो गया है, तो वो अब चूहा अंदर रह नहीं पाता। तो शादी के बाद ऐसा परिस्थितियां बनी जहां पर हस्बैंड रोल ऐसा आया जिसने रूपाली कैरेक्टर के क्रोध को अपने सुपर क्रोध से बदला, क्योंकि रूपाली अब जब गुस्सा हो तो वो हस्बैंड कैरेक्टर डबल गुस्सा करे, और वो जब तक रूपाली कैरेक्टर बात करने ना लगे तब तक वो जबरदस्ती उससे बात करवाए। माना रूपाली कैरेक्टर को अपना क्रोध
जो कि गुस्सा होने का, जो कि नाराज़ होने का था, वो छोड़ना ही पड़ा और उस छोड़ने में उसको बहुत सफ़रिंग से गुज़रना भी पड़ा। इसको लगा कि सामने वाला गलत है, लेकिन जैसे-जैसे स्पिरिचुअल स्टडी करते गए तो ये रियलाइज़ेशन होने लगा कि मुझे ही बदलना है। कोई और गलत नहीं है, मुझे ही अपने आप को देखना है, बदलना है। तो सामने से जो भी परिस्थितियाँ रोल में आने लगी शादी के बाद से, अचानक से वो सफाई करने लगी। रूपाली के अंदर और भी जितनी खामियाँ, जितने भी बिलीफ सिस्टम या जो भी प्रॉब्लम्स थी, वो सारी एक-एक करके दूसरे कैरेक्टर्स ने प्रॉब्लम दे देकर उसको उसके उसके सामने लाना शुरू कर दी। अगर रूपाली स्पिरिचुअल स्टडीज़ में नहीं आती, तो शायद एक बहुत हेल वाली ज़िंदगी और सफ़रिंग वाली ज़िंदगी जी रही होती। लेकिन थैंक्स टू द टाइम एंड ड्रामा कि ये रूपाली कैरेक्टर में के अंदर कुछ अवेकनिंग आनी थी, तो जो रिश्तों में जो टर्मॉइल आया, जो प्रॉब्लम्स आए, वो इसको जगाने के लिए आए। और जैसे-जैसे स्पिरिचुअल स्टडी के से जो इसके अंदर अपने अंदर का परिवर्तन होना शुरू हुआ, उसमें बहुत सारी परीक्षाएँ भी हुईं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हुए और सफ़रिंग की एक्सट्रीम तक गए। लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके क्योंकि अंदर को खुद को बदलना था, तो उस सफ़रिंग से निकलने के लिए धीरे-धीरे करके एक-एक कैरेक्टर की जो भी बातें रूपाली को स्ट्रेस देती थी, एक-एक कैरेक्टर से जो रूपाली को फ़र्क पड़ता था, वो धीरे-धीरे करके चेक होता गया, अटेंशन देते गए, चेंज करते गए। अपनी सोल कॉन्शसनेस की अवस्था से उसको आज भी चल रही है वो प्रैक्टिस, क्योंकि ये प्रैक्टिस एंड तक चलनी है। तो आपको यही रिश्ते, यही सब लोग, हर तरह की परिस्थितियाँ जो दे रहे हैं, वो आपको अपने स सत्य तक पहुँचाने के लिए दे रहे हैं। तो हमें ये रिलेशंस में इस बात को पहले समझना है कि जो हम ये समझते हैं कि हमें रिलेशन हमेशा अच्छे ही मिलने चाहिए और सैटिस्फाइड रहें हम रिश्तों से, वो हमसे रहें, तो ये समय उनका नहीं है जिनके लिए स्पिरिचुअल स्टडी का टाइम आ चुका है। हाँ, ये समय जिनको देखो, कोई भी रिश्ता अगर बहुत प्यार देता है, तो भी वो दुःख देता है। क्योंकि वो रिश्ता जब आपके साथ नहीं रहता, तो उसके जाने के बाद आप दुखी होते हो। और अगर कोई रिश्ता प्यार का नहीं है, कुछ नफ़रत के बेस पर आधार के नफ़रत के आधार से है, तो भी वो आपको दुःख देता है। बट हम यहाँ पर अपनी एसेंस को जानने आए हैं। हम वास्तव में हैं कौन? हम यहाँ पर ये नहीं करने आए हैं कि हमको हर किसी से सुख मिल जाए तो हमारा जीवन बन जाए। हम यहाँ सुख और दुःख दोनों से परे होने आए हैं। हमें ना तो बाहरी किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति से दुःख दुःख से हम प्रभावित हो और ना ही बाहर किसी व्यक्ति और परिस्थिति के सुख से प्रभावित हो। है ना? इट्स लाइक कि हम में से बहुत सारे लोगों के अंदर ये एक ईगो भी होता है कि हम सोचते हैं कि बाहर लोग जो बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, उनके चेहरे लटके हुए हैं, तो हम बहुत अपने आप को सेंसिटिव समझते हैं और सोचते हैं कि हमें तो बहुत फ़र्क पड़ता है कि लोग इतने दुखी क्यों हैं, हम तो चाहते हैं कि सब बदल जाएँ। तो यहाँ पर अगर आप जब तक दूसरों के इमोशन से और फीलिंग से प्रभावित हो रहे हो, तब तक आप कभी भी, कैसे भी ना कभी आप उनसे अपने आप को इन्फ्लुएंस होता हुआ देखोगे। सुख से और दुःख से, दोनों से। हमें यहाँ पर अपने को सुख और दुःख से न्यारी आत्मा की स्मृति में रहना है। तो जब आप ये प्रैक्टिस करते हो कि आप ना तो सुख से पहचान बनाओ, ना दुःख से पहचान बनाओ, तब आपको ये रियलाइज़ होता है कि वास्तव में ये सुख और दुःख जो बाहर से आ रहे हैं, ये तो ये जो रोल है हम सबका, वो उसके अकॉर्डिंग आएँगे और जाएँगे। लेकिन मैं इस सुख और दुःख दोनों से न्यारी आत्मा हूँ। और ये रियलाइज़ेशन करना, ये हमें बाहर के रिश्तों में मिल रहे दुःख अपॉर्च्युनिटी दे रहे हैं कि हम उसको रियलाइज़ करें। है ना? तो यहाँ पर हमें ये सारे राइट जो हथौड़े कहते हैं कि जो हथौड़े पड़ रहे हैं, इन हथौड़ों से डरना नहीं है। किसी-किसी को लगता है कि मेरे भाई-बहनों की लाइफ़ तो बहुत अच्छी चल रही है, मेरे दोस्तों की लाइफ़, सहेलियों की लाइफ़ तो बहुत अच्छी चल रही है, तो वो ज़्यादा लकी हैं या वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। वास्तव में ये सच नहीं है। दुःख और सुख से प्रभावित होने वाले हर वो लोग जो अभी भी मान लीजिए जीवन में उनके सुख है,
इसलिए वो सुखी है तो वो कमजोर हैं। और आपको अगर चांस मिला है कि आप अभी पहले दुख पा रहे हो, क्योंकि सूनर और लेटर एज पर द टाइम, जो कलयुग का एंड हो रहा है उसके अकॉर्डिंग अब लोगों के जीवन में परिस्थितियां या कोई ना कोई बात सुख दुख देती रहेगी। और अगर हमें ये चांस मिल गया है कि हम पहले से अपने आप को तैयार कर लें, अपने आप को सुख और दुख दोनों से परे कर लें, अपने को उस चेतना में स्थित कर लें, अपनी एसेंस को जान लें, अनुभव कर लें, तो हम कहीं ना कहीं पर एक लाइट और माइट का काम करेंगे औरों को उनके सुख दुख से निकालने में। इसीलिए बाबा हमको अपनी सेना कहता है कि हम यहाँ पर दूसरों को निकालने के लिए आए, ना कि खुद फंसने के लिए। तो अगर हमें लाइफ में ये रोल में कैरेक्टर को जो भी परिस्थितियां मिली हैं, वो परिस्थितियां आपको अभी तैयार कर रही हैं सो दैट हम पहले से बाकियों के पहले से ही तैयार हो जाएं और उन चीजों को समझ कर आगे उनकी भी मदद कर पाएं। ऐसे नहीं कि हम अपनी ही परिस्थितियों को ठीक करने में लगे हुए हैं, है ना। तो अभी हमें ये सोचना है, नहीं सोचना है कि हमें हर रिश्ते में सुख मिले। रिश्तों में या कोई भी व्यवहार में किसी के साथ आपका जब भी आपको स्ट्रेस मिल रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हमेशा समझो कि यहाँ पर कुछ सीखने का है, यहाँ पर कुछ अटेंशन देना है कि यहाँ पर कौन सी चीज है जो मुझे दुख दे रही है, क्योंकि दुख का कारण वो बात नहीं है जो हो रही है। दुख का कारण है आपका सुख से अटैचमेंट। हम दुख की बातों से इतने दुखी नहीं होते जितना हम सुख को ढूंढने के पीछे इतना दुखी हो जाते, कि हमें सुख मिले और सुख मिल ही नहीं रहा है। हम तो पूरा एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हम सबको सुख दें तो हमें भी सुख मिले, लेकिन दूसरे हैं कि हमें सुख दे ही नहीं रहा है, इसलिए ये एक्सपेक्टेशन हमें दुख देती है। तो हमारे लिए इस समय ये एक्सपेक्ट करना कि हर चीज में सुख मिले, इट इज नॉट अ स्पिरिचुअल सीकर जर्नी, है ना। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में सबसे ज्यादा आपको पत्थर मिलते हैं, और ये पत्थर आपने खुद ने चूज किए। हो सकता है आप कहो कि हमने तो चूज नहीं किए, लेकिन आपको डेस्टिनी ने चूज किया है कि आपको अब स्ट्रांग बनना ही है, आपको अब अपने सत्य को जानना ही है, आपको अब अपने एसेंस को, जो कि शरीर और शरीर की आइडेंटिटीज के पीछे है, उसको जीना ही है, अब लौटना ही है अपने सत्य में। तो इसलिए अब आप चाहो या ना चाहो, आपको ऐसी बातें, ऐसे लोग और ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपको आपके सत्य तक पहुंचा के रहेंगी। तो इसलिए अभी हमारा दृष्टिकोण जो है वो बदल जाना चाहिए। हमें अपने को आ, किसी रिश्ते में फंसे हुआ वो रोल समझने की जगह उसके पीछे सोल समझकर उसका एसेंस जीना चाहिए कि वो सत्य क्या है ना। तो बेसिकली अभी जो ये क्लास है, इस क्लास को हम थोड़ा सा इंटरैक्टिव कर लेते हैं। अब आप में से जो लोग अपने रिश्तों के बारे में कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, सो दैट कि हमको एक इंसाइट मिल सके, हम उसके अंदर जो हमारा हम समझ नहीं पा रहे हैं वो चीज को हम समझ पाए और दूसरों को भी उससे मदद मिल पाए। तो अगर आपके अंदर कोई प्रश्न है, क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग एक एक करके अनम्यूट करके रिलेशंस के बारे में पूछ सकते हैं। ये रिलेशन कोई भी हो सकता है, बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, पति पत्नी का, या कोई भी रिलेशन, एनी रिलेशनल, जो भी आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछे। अनम्यूट कर सकते हैं अभी। हाँ जी, विदिता सिस्टर। ओम शांति दीदी। हम्म। दीदी, मैं ना काफी सालों से मदर इन लॉ का जो पार्ट है उनसे बहुत ज्यादा, मतलब पहले मैं ना उनको खुश करने की बड़ी कोशिश करती थी कि बस मम्मी खुश रहे कैसे भी, मतलब अपनी तरफ से जैसे जैसे वो जो भी उनको सही लगता था या जो भी उनके सारे काम में पहले पहले करना, या मतलब जो मेरे संस्कार अंदर से मेरा जो मुझे आता था मैं वैसे ही करती थी, कोशिश करती थी कि भाई ठीक है ना, ये ना नाराज हो फालतू में घर का माहौल खराब कर। तो ऐसे करके, लेकिन मैं कुछ भी करूं, सालों निकल गए, वो कभी खुशी नहीं होती थी। उन्हें हर चीज में दिक्कत, उन्हें हर चीज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। मैंने कहा यार क्या है चाहती है। फिर धीरे धीरे मैंने
वही मोड, वो होता डिनायल मोड में आ गई मैं कि मेरे को बाहर में जाओ, मैंने कहा मुझे नहीं पड़ी, मैं क्या करते रहो कुछ भी मतलब वो वाला आ गया। वो भी मैंने फेस चलो पार करा के, चलो फिर बाबा के ज्ञान को भी मैंने इमर्ज करना शुरू करा कि नहीं नहीं, मैं ये बाबा की बच्ची है, मैं ये मेरी हम भाई भाई हैं, हम बहन बहन है, इस तरह से मैंने आत्मा आत्मा देखने की भी बड़ी कोशिश करी। अब जब मैं सूक्ष्म ज्ञान को इतना समझ गई हूँ, तो भी अभी भी मतलब अब ये हो गया है कि है ना, ये वो मुझसे वर्बली कुछ भी हम दोनों के बीच में बात नहीं, मतलब खराब बात नहीं होती, पर वो ना अभी भी मुझसे एक एक जैसे उनको मुझसे कुछ इनसिक्योरिटी है, ये मैंने जज किया। तो अब मुझे वो उस लेवल की इनसिक्योरिटी है कि मतलब पता नहीं क्या सांसों में होती होगी, सब में सांसों में होती होगी कि मेरे बेटे खा लो यार अपना बेटा, अपने वापस अपने पास रख लो, मुझे नहीं चाहिए, मतलब मुझे उनको पता है कि ये बिल्कुल ही बाबा की बच्ची हो चुकी है, इसको कुछ पड़ी नहीं है, ये अपनी दुनिया में रहती है, तब भी अब उनको मैं मुझसे आपको थोड़ा इनसिक्योरिटी है। सा बीच में रोकूं। जी जी बताइए, हाँ। मतलब मुझे लगता है अभी भी पहली क्या रह गया। बात, आपने जो फर्स्ट वाला आपने बोला कि मैंने बहुत कोशिश करी कि ये खुश रहें, किसी भी तरह से खुश रहें, हाँ तो यू जी, अलाउड एवरीथिंग योरसेल्फ टू हाँ बी डन, कि वो जो उनके मन का है वो हम्म, कर दे। बट हाँ वहां हाँ पर आपकी जो इंटेंशन थी वो प्योर नहीं हम्म, थी। हमारा डर की भावना थी अंदर से कि हम राइट, लड़े तो झगड़े ना। वो एक्शन का जो सोर्स था, बीज था, वो डर था, है ना। हाँ हाँ तो कभी भी हाँ बीज, आप वर्बली उनसे क्या बोल रहे हो, उनको उनके लिए कपड़े खरीद के ला रहे हो या उनको जो भी दिला रहे हो, हम्म वो वो हम्म सेकेंडरी होता है। प्राइमरी होता है कि हम्म। आपने उनके लिए सोचा क्या। और हमेशा हाँ सामने ये तो वाले को वाइब्रेशंस पे वो फील आ जाता है कि आपने जो भी किया वो उसके लिए दिल से नहीं किया, तो इसलिए वो काम ठीक है, नहीं किया, क्योंकि आपके अंदर वहां डर ठीक। की भावना थी। सेकेंडरी, हम्म फिर आपने बाबा का ज्ञान लिया और आपने ऊपर से कोशिश करी कि ये भी आत्मा, मैं भी आत्मा, आत्मा आत्मा, भाई भाई, ये हम्म जैसा भी है। लेकिन हम्म ये भी आपने एक रटा रटाया नॉलेज लेकर उसको अप्लाई करने की कोशिश करी। यहाँ भी अभी तक हम्म। आपका दिल पूरी तरह से इस बात को स्वीकार नहीं कर पाया कि वास्तव में वो आत्मा आपको दिख सास ही रही थी। हाँ हाँ, बॉडी राइट, दिखती थी अब तक तो ना दीदी, सूक्ष्म में इतना जान नहीं क्योंकि पाते थे, हाँ आप कुछ भी अपने को आत्मा भी आत्मा। अभी बॉडी ही मान रहे हो। आपने अभी तक हम्म। अपने को ही आत्मा रियलाइज नहीं किया है। बोलना कि मैं आत्मा हम्म हूं और एक उसको रियलाइजेशन में लाना कि मैं आत्मा हूं, उसमें जमीन आसमान का अंतर है ना। फॉर एग्जाम्पल, रूपाली कैरेक्टर का भी मदर इन लॉ के साथ, एज अ रूपाली हम्म बहू, एज अ उनका एज अ सास, जो भी खिचपिच खिचपिच, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं हम्म होती है, हो जाती है ना। मैं हम्म ये झूठ नहीं हम्म बोलूंगी कि हमारा बड़ा लविंग बॉन्ड है, लेकिन हम्म मैं एज अ रूपाली का जो माइंड है वो अंदर से इतना प्योर है कि वो आज भी उनसे बहुत प्यार करती है, और इससे भी पता है कि वो भी इससे बहुत प्यार करती हैं। लेकिन जब हमारे रोल में आते हैं ना, तो रूपाली के संस्कार और उनके संस्कार दोनों के आपस में लड़ाई करने लगते हैं, जैसे अभी स्टार्टिंग में यही इसने यहाँ पर भी बताया। सेम यही हो रहा है। हाँ, तो हाँ जी, यहाँ पर भी यही सेम सोच है। जो हो रहा है, जैसे मान लीजिए अभी वो आपके साथ नहीं है, राइट, हम्म। लेकिन तब भी आपने अभी उनके लिए जिस तरह से बात करी उसमें एक घृणा है। नहीं, मेरे को उन पे तरस आता है, घृणा वाला नहीं नहीं, आता वही तो, दीदी। तरस भी तो मुझे लगता घृणा है का ही कि एक पार्ट है। हाँ मतलब कोई तो फीलिंग है जो अच्छी नहीं है, हाँ, उसी के लिए मैं पूछना हाँ, चाह रही हूँ कि हाँ। अभी मैं क्या गड़बड़ कर रही हूँ सोचने में, तो या मैं, आप क्या कर रहे हो ये आप ढूंढो, मैं आपको सिर्फ अपने से बता रही हूँ कि अच्छा। जैसे ये अभी, ये शी नोज की मदर इन लॉ की जो देखो, कोई भी स्त्री पुरुष या कोई भी व्यक्ति किसी भी रोल में है, सबसे पहले तो वो अपने देहभान में है ना, वो अपने आप को हम्म। वो रोल समझता है। जी दूसरा वो कि तो है। उसके अपने पुराने संस्कार हैं, उसको वो नॉलेज नहीं है जो आपको और मुझे है ना। हाँ ये भी है। और तीसरा ये कि वो अभी ड्रामा के अनुसार जो भी उसकी स्क्रिप्टेड रिकॉर्डिंग है वो वही प्ले करेगा, तो वो अभी वही कर रहा है। अगर वो डर रहा है या वो इनसिक्योर हो रहा हम्म है या वो कुछ ताक झाक कर रहा है या वो कुछ भी हम्म। यहाँ की वहां कर रहा है, दैट इज हर और हिज पार्ट, वो एक्टिंग हाँ ये। है ना। तो बिल्कुल। जब रूपाली एज अ बहू एक्टिंग करती है, तो वो बहू वाली एक्टिंग करके कुछ कुछ तू तू मैं थोड़ी फंस भी जाती होगी। हम्म लेकिन जब हम्म मैं साक्षी होकर, मैं आत्मा जब रूपाली के पार्ट को देख रही होती हूँ, तो मैं रूपाली के पार्ट पे भी हंस रही होती हूँ, माना रहम कर रही होती हूँ, और उस कैरेक्टर मदर इन लॉ के पार्ट पर भी रहम कर रही होती हूँ, बिकॉज बोथ बोथ आर हम्म। इनोसेंट।
रूपाली भी इनोसेंट है हम्म। और वो मदर इन लॉ का कैरेक्टर भी इनोसेंट है, बिकॉज उन दोनों के पीछे की आत्मा हम एक हैं। मदर इन लॉ के बिल्कुल पीछे बिल्कुल की आत्मा और मैं आत्मा कोई अलग अलग नहीं है, वी आर सेम। बिल्कुल। राइट। तो अभी जी। एज अ मैं वाइब्रेशनल लेवल पे बात करूं तो रूपाली के पीछे की जो मैं आत्मा हूं, क्योंकि मैं उस अनुभव में रहती हूँ, तो आई नो कि इसके साथ जितने भी रिलेशन में ऊपर से कितना भी किसी के साथ ऊपर नीचे हो जाता होगा, बट पीछे हम्म। से सब इससे बहुत प्यार करते हैं। बिकॉज पीछे से रूपाली सबसे बहुत प्यार करती है। रूपाली का जो ओरिजिनल गुण है, लव, वो ही ओरिजिनल है। बाकी कैरेक्टर में जो कभी कभी ड्रामा की स्क्रिप्ट बजती है और पुराने संस्कार या कोई कहानी या कोई बात पर कुछ कुछ हो जाता है, दैट इज नॉट ट्रुथ। ये माया मुझे दिखाती है कि ये बार बार हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, लेकिन ये अब जितनी जितनी आप नॉलेज जानते जाओगे, उसको एक्सपीरियंस करते जाओगे, आपको दूसरों के कैरेक्टर के पीछे की एसेंस दिखना शुरू हो जाएगा, वो ट्रुथ दिखना शुरू हो जाएगा, जो फंसे हुए हैं उस पिंजड़े में उस तरह की पर्टिकुलर एक्टिंग करने के लिए। बट दैट इज नॉट देयर ट्रुथ। इट इज योर ड्यूटी टू सी एवरीबडीज ट्रुथ बिकॉज यू आर नाउ नॉलेजफुल। बिल्कुल। जी जी जी। है ना। हाँ। जी। तो आपके मतलब अंदर ऐसा से, होता तो है। हाँ, मतलब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो सब उनका वो पार्ट दिख जाता है, उनकी हरकतें दिख जाती हैं। थोड़ी देर बाद में अपने आप नहीं को उनकी डिटैच करती हूँ। हरकतें ये नहीं बोलो। देखो, हाँ हाँ। यहाँ मतलब पे, वॉट एवर जो हाँ, कलाकारी करते आप हैं। जो बोल रहे हो ना अभी, आप जो हाँ बोल जी। रहे हो और यहाँ तक कि आप जो सोच रहे हो, प्लीज जी। कीप योर अटेंशन ऑन योर वर्ड्स एंड ऑन योर थॉट्स। आपकी सेवा ये नहीं है कि आप उनसे प्यार से बात करो, आपकी सेवा ये है कि आप अपने थॉट्स को देखो कि ये जो थॉट ऐसे 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 आ रहे हैं, क्या ये ट्रुथ है? आप उनके बारे में जो ये सोच रहे हो कि वो ऐसी वो वैसी, क्या ये रियल में एक बाप समान सोच है? नहीं इट इज अ गॉड लाइक विजन। नहीं सो इज इट योर ट्रुथ? नहीं, ये भी नहीं है। मतलब यही दिस गलती इज कर रही हूँ मैं नॉट कि योर ट्रुथ। मैं पहले नहीं, उनको आपकी देख रही गलती हूँ। भी नहीं है, हम्म। लिसन, ये आपकी हाँ, गलती नहीं है। मतलब पार्ट में यही हो रहा हाँ, है मिस्टेक, कि मैं पहले उनको देख रही हूँ, फिर बाद में आत्मा आत्मा समझने की कोशिश आपकी कर रही हूँ। बाह्यमुखता जबकि में अगर मैं नजर है। उन्हें। हाँ आप पहले उन पर पूरा नजर है आपका, आपका हाँ अपने कर्मों हाँ। पर नजर नहीं है, अपने मन नहीं के संकल्पों पर नजर नहीं अपने है। मन के, हाँ, क्योंकि करती तो पार्ट में कर तो मैं सब अपने अब हिसाब से सही दैट कर रही हूँ। पार्ट इज हाँ ओनली बट ट्रिगरिंग। सोच, हाँ, हाँ वो सोच वो में रोल जो मेरे है ना, अभी। हाँ वो रोल आपको सिर्फ ट्रिगर कर रहा है आपकी दबी हुई कचड़े को दिखाने में, कि कचड़ा आपके हाँ हाँ, अंदर है कुछ तो यही। है ना। मैं भी यही सोच रही थी कचड़ा या इतने कह दिनों लो से कि भाई कीचड़ अंदर हमारे अंदर मेरे होता है। मेरे हाँ, मैं भी इतने दिनों से यही सोच रही थी कि कुछ तो गड़बड़ मेरे अंदर ही है। फिर मैंने कहा पूछूंगी या किसी से बात करूंगी तो मेरे को रियलाइज हो जाएगा। तो आप भी आपने जैसे बोला ना कि कुछ पूछो, मैंने फटाफट यही पूछा कि भाई कुछ तो मेरे अंदर प्रॉब्लम है, वो मुझे पकड़नी है। जिस दिन तो आप अपने ठीक कचड़े बात को है। नोटिस करना शुरू कर दोगे, आप हाँ। और उससे अपने को जज नहीं करना कि आप बुरे हो। नो, वो कचरा नहीं नहीं, सिर्फ ये तो आपकी प्रॉपर्टी नहीं समुपत। है, वो रावण की प्रॉपर्टी है। तो रावण हाँ ने वो जो तो प्रॉपर्टी निकलेगा। आपके अंदर रखी हुई है, सिर्फ उसको मेरा कहना और उसको सच मानना बंद कर दो, और अपने ट्रुथ को देखो बार 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 बार, जब जब वो किसी रोल को क्रिटिसाइज करे, उनसे घृणा की बात सोचे या उनके लिए घृणा करे या हम्म ऐसे ऐसे कहे कि वो तो क्या है क्या, ये पूरा फिजिकल कॉन्शियसनेस में हो आप, है ना। बस ये नोटिस करना उन्हीं शुरू कर दो। मुझे उन्हीं को लेके आते हैं ऐसे थॉट, और किसी को लेके हाँ, नहीं तो आते। वो ट्रिगर लेकिन कर जैसे रही ही है, वो शी इज पार्ट। वेरी हेल्पफुल टू हाँ यू। आपको हाँ वो फिर पार्ट। कैसे कचरा निकलेगा? सब आपको प्यार करेंगे तो आपके अंदर का कचरा तो फिर अंदर ही रह हाँ जाएगा ना, कोई झाड़ू नहीं हाँ वही लगाएगा। हो रहा है। हाँ, हाँ, जब आपने बोला ना कि डिफिकल्टीज, मैंने कहा एक ही डिफिकल्टी मेरी लाइफ में यही ठीक हम करनी। सबके अंदर रावण वाला कचरा है अभी। एक से सफाई हो रही है, फिर किसी कोई और आ जाएगा, वो भी हाँ सफाई कोई करेगा, और आ पता नहीं जाएगा, चलता है, सही बात है। क्योंकि कचरा हाँ तो एंड तक निकलेगा। निकलेगा, और ठीक वो बात है। हमारा हमारे अंदर का रावण का कचरा है, हमारा नहीं है, है रावण का, बट जी। हमने उसको अपना समझ रखा है। ठीक है। ठीक है जी, तो इस पर ठीक है अटेंशन दीदी। रखना है। जी दूंगी दीदी, थैंक यू। थैंक यू पापा। अंशु, आपको पूछना है कुछ? ओके। पूजा सिस्टर। ओम शांति दीदी। हम्म। कौन पूछ रहा है? ओम शांति दीदी। हाँ मैं जी। पूजा पूछ रही थी दीदी। जी बताइए। दीदी मेरे भी यही प्रॉब्लम है कि मैं जब क्षमा प्रार्थना करती हूँ तो मैं
जिन लोगों ने मैं शादी होने के बाद जिन्होंने जैसा व्यवहार किया है उन लोग को मैं अभी तक माफ नहीं कर पा रही हूँ। ऊपर ऊपर ऐसा लगता है कि मैं सब ठीक है, लेकिन जब वही सिचुएशन आता है तो फिर भी मैं उनको माफ नहीं कर पाती अच्छा, हूँ। यहाँ पर माफ करना या नहीं करना ये क्या है, ये एक किस लेवल पे आपके अंदर है? समझी नहीं दीदी। अ, सबसे पहले तो आप एक रोल बनकर ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, है ना? जी। क्योंकि आपने, आपके साथ जो आपने कहा कि कुछ किया है, तो वो किसके साथ किसने किया है? आत्मा नहीं किया है दीदी। नो, आत्मा गलत नहीं करती। इट्स रोल टू रोल। एक रोल ने दूसरे रोल के साथ गलत किया है, आत्मा ने नहीं किया। जी। आत्मा तो कुछ करती ही नहीं है, आत्मा तो अपने परम स्थिति में बाबा के साथ बैठी हुई है। आपका जो बना बनाया फिक्स रोल है, उस रोल में जो पूजा रोल है, पूजा रोल के सास ने या पूजा रोल के इन लॉज ने या पूजा रोल के पति ने कुछ किया है, और वो भी ड्रामा की स्क्रिप्ट अनुसार किया है। सो जो किया है वो एक नाटक है। इट्स जस्ट एन एक्टिंग। तो उनके साथ कैसे व्यवहार करूं दीदी? जैसे जब भी उनके आप सामने बैठते कैसे मैं उनसे व्यवहार करो, दिस इज नॉट द क्वेश्चन। आप पूजा बने रहोगे तो पूजा की स्क्रिप्ट तो पहले से फिक्स्ड है, नूंद है, रिकॉर्डेड है, वो वैसे बजेगी जो बजनी होगी। इसमें हमें टाइम नहीं वेस्ट करना कि पूजा क्या करे और क्या नहीं करे। हमें तो सिर्फ ये करना है कि आप अपने को पूजा ना समझो, इसके लिए आप क्या करो, आपको ये पूछना चाहिए। जी जी। आप पूजा क्या नहीं करूं? हो। जी। आप वो आत्मा हो जो पूजा से पहले भी थी और पूजा के बाद भी रहेगी। लेकिन मन में तो बार बार वही फीलिंग्स आती, वही वही हाँ, तो जो इसीलिए बीता हुआ आती है है। ना, क्योंकि आपने पूजा के रोल से अटैच कर रखा है अपने आप को। आपने अभी तक अपने को आत्मा पूजा से अलग समझा ही नहीं है। आप सिर्फ कहने मात्र कहते हो आप आत्मा हो, लेकिन बने हो पूजा पूरी। जी जी। तो अब आप मान लो एक एक्टर हो। आप एक मूवी में पूजा की एक्टिंग कर रहे हो ना, वो मान लीजिए वो कौन सी मूवी आई थी, जिसमें करिश्मा कपूर और अ, माधुरी दीक्षित दोनों थे, दिल तो पागल है। उसमें आई थिंक एक पूजा है ना। मान लीजिए जी आप वो पूजा की एक्टिंग कर रहे हो, अब उस पूजा को उसके घर वालों ने पिक्चर के अंदर मारा पीटा है, या बहुत गालियां देके घर से बाहर निकाल दिया है। लेकिन वो पूजा का जब शूटिंग एंड होता है, पूजा की एक्टिंग जब खत्म हो जाती है, तो क्या उसके पीछे की हीरोइन तब भी रोती रहती है क्या? नहीं नहीं दीदी। तो हीरोइन को तो पता है ना कि वो पूजा नहीं है, पूजा की मात्र कुछ दिनों की एक्टिंग करने के लिए आई है। जी जी तो आप अपने को वो पूजा से अलग, वो एक्टर जो आत्मा की स्थिति में साक्षी होकर पूजा के रोल को देख रहा है, वो समझो। जी दीदी। आप कौन होते हो उन्हें क्षमा करने वाले? उन्होंने जी कुछ जी किया हो, आत्मा ने कुछ किया हो, तो आप क्षमा कर पाओ। जी। आत्मा तो कुछ करती नहीं है, रोल ने स्क्रिप्ट के अनुसार कुछ भी किया, गलत किया सही किया, ये आपने जज किया। उन्होंने तो केवल आपको ट्रिगर दिया है कि आप अपने सत्य तक पहुंचो। कहाँ लगे पड़े हो इन रिश्तों में, नातों में? हम सब ये खेल खेलने, ड्रामा में नाटक करने आए थे। हम यहाँ पर एक्टिंग कर रहे थे, किसी की पत्नी का, किसी का पति, किसी की माँ, किसी की बहन। लेकिन हम एक्टिंग करते करते अपने आप को ही भूल गए। हम ये रोल ही समझने लगे खुद को। तो अब ये एक्टिंग का टाइम ओवर हो गया, पिक्चर खत्म हो गई, तो अब हमें कौन जगाएगा? यही लोग तो जगाएंगे। जब जो लोग हमें अपने लगने लगे हैं, जिनसे हम सुख चाह रहे हैं, जिनके साथ हम जिंदगी भर जीवन जीना चाह रहे हैं, यही लोग तो हमसे जब घृणा करेंगे, हमसे कुछ गलत करेंगे, तब तो हम जागेंगे कि अरे, मैं ये एक्टर है, ये एक्टिंग में डूबे हुए रोल नहीं है। तो उनको धन्यवाद बोलो। आप होते कौन उन्हें क्षमा करने वाले? उन्होंने कुछ गलत जी किया ही नहीं दीदी। जो क्षमा करो। जी दीदी, मेडिटेशन में लेकिन दीदी मुझे फीलिंग नहीं आती है। पहले क्या, जब शुरू शुरू ज्ञान में आई थी ना, तो मतलब मैं हमेशा उसी में रमण करते रहती थी। ऐसा लगता था कि मैं एक बार डिटैच भी, ऐसा लगा था मुझे, पता नहीं मैं डिटैच हुई थी कि नहीं। बिल्कुल मेरा मन बिल्कुल, शरीर अलग और आत्मा अलग, ये मैं महसूस करी थी। लेकिन अब वो कुछ फीलिंग नहीं आती ना। तो कुछ ऐसा लगता है मेडिटेशन कि में फीलिंग की बात नहीं होती है, मेडिटेशन एक नॉलेज है। जी ज्ञान जी से आपको पता होना कि आप ये रोल नहीं हो, आप रोल से परे वो संपूर्ण आत्मा हो, जिसको ये प्रकृति, ये तत्व, ये व्यक्ति, ये फिजिकल कोई भी कहानी, संस्कार टच नहीं कर सकते। आप एकदम जी भगवान के जैसी संपूर्ण आत्मा हो, जो कि है ही अकर्ता, अभोक्ता, असोचता।
ना वो करती है, ना वो कुछ सोचती है, ना वो कुछ खाती है, ना वो कुछ पीती है, ना वो कुछ देखती है, ना वो सुनती है। वो जस्ट साक्षी है। जी आप दीदी। वो आत्मा हो। मेडिटेशन का मतलब अपने को वो आत्मा रियलाइज करना, ना कि थोड़ी देर बैठकर आत्मा और शरीर अलग अलग देख लेना। जी दीदी जी। ठीक है, आपने शायद लेकिन एडवांस कोर्स नहीं किया है, आप करिए तो आपको रियलाइजेशन दीदी में हेल्प अभी मिलेगी। अभी अभी ज्ञान में मतलब अभी आई हूँ दीदी, अभी इसलिए ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन ऊपर हाँ, से ऐसा लगता है बस ऊपर ऊपर ही हो तो रहा ये है मत अंदर सोचो से। कि आपको उन्हें कोई क्षमा करना है और वो आपसे आपके लिए कोई दोषी लोग हैं। वो कैरेक्टर ने एक्टिंग करी, आपने एक्टिंग में सह लिया। लेकिन ना तो आप कर कोई भोगने वाली हो, ना वो कोई आपको आपके ऊपर क्या तो होता है वो मारने पीटने या जो भी किया हो वो करने वाले हैं। वो तो आत्मा है, आत्मा तो निर्दोष होती है। निर्दोष को क्या आप क्षमा कर रहे हो? दीदी इसमें ड्रामा का नॉलेज में भी ऐसा लगता है क्षमा दीदी कि करने का मतलब मतलब पहले सिर्फ ये ऐसा होता है लगता कि आप ये भुला पाओ कि आपके ऊपर कुछ हुआ है। है। जी जी। जब आप ये कहते हो ना मुझे उन्हें क्षमा करना है, आप उनको क्षमा नहीं कर रहे हो। आप अपने आप को ये उस पिंजड़े से बाहर निकाल रहे हो जिसमें आप कभी थे ही नहीं, और आप समझ रहे हो कि आप उसमें कैद हो। जी दीदी जी। जी जी। थैंक ठीक यू है दीदी। जी। हाँ जी। थैंक यू बाबा। ओके। और ओम किसी को? शांति दीदी। हाँ जी, मीनाक्षी सिस्टर। जी ओम शांति दीदी। दीदी मैंने थोड़े टाइम से क्लासेस ज्वाइन करी हैं, तो मैंने बहुत बार सुना है एडवांस कोर्स के लिए। तो दीदी मैं ये कोर्स करना चाहती हूँ, कैसे करूँ, क्या करना है, एडवांस वो कोर्स की प्लीज बताइए। रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट है, मैं शेयर कर दूंगी। अगर आपने व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर ली है तो वहां पर उसकी लिंक शेयर कर देंगे, उसमें 3-4 वीडियोस हैं। आप एक एक करके वो वीडियोस देखिएगा। और वीडियोस के साथ साथ उसमें मेडिटेशन की भी कमेंट्रीज है जो कि सोल कॉन्शियसनेस में हेल्प करती है। तो आप वो भी देख। मुझे भी चाहिए दीदी एडवांस को। हाँ, तो आप सबको ग्रुप में मिल जाएगी अगर आपने ग्रुप में कम्युनिटी ज्वाइन कर ली है तो। जी दीदी थैंक यू, शुक्रिया दीदी बाबा। मुझे भी चाहिए एडवांस कोर्स रीना आत्मा। सभी को वहीं पे मिल जाएगी, आप लोग क्लास के बाद शेयर कर देंगे तो आप उसमें से देख लीजिएगा। जी दीदी। सुखवीरी सिस्टर, पति रोल में उसने घर से निकाल दिया, ड्रिंक पीना शुरू कर दिया, फोन पर गाली देने लगा रहता है। तो आप फोन करती क्यों हो? हाँ, आप उससे दूर रहो ना। क्यों पति को पति, अपने को पत्नी और उसको पति समझने की जिद ठान रखी है? भूल जाओ कि कोई पति था, भूल जाओ कि आप कोई पत्नी हो। मुक्त कर लो ना अपने को पिंजरे से। क्यों चाहिए घर, और क्यों चाहिए गृहस्थी, और क्यों चाहिए किसी के साथ ऐसे मर मर के रहना? फोन क्यों करना है? रूपाली कैरेक्टर के रोल में जब ऐसा टाइम आया था, जब इस तरह का कुछ हुआ था, तो इस पहले ये हर बात का जवाब देना जरूरी समझती थी। हर चीज में जो है उपस्थित होना जरूरी समझती थी। और हमेशा अपने आप को बहुत ये समझती थी कि रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन धीरे 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 सब छोड़ दिया। अरे गया रिस्पॉन्सिबिलिटी, अरे गई फोन पे बात करना, अरे गया किसी को कोई सफाई नहीं देनी। अपनी पीस चाहिए पहले। सबसे पहले अपनी पीस लो। उसके लिए आप सबको छोड़कर अकेला रहना पड़े तो भी रहो, लेकिन पहले अपनी पीस, अपना अपने आप से प्यार करो। पति प्यार तब करेगा जब आप अपने आप से प्यार करोगे। पहले खुद से प्यार जो नहीं कर पा रहा है उसको दूसरा प्यार कैसे करे? हम दूसरों से प्यार अपने आप को सिर्फ इसलिए कराना चाहते हैं क्योंकि हम खुद को प्यार नहीं कर पा रहे। जिस दिन आपको अपने से प्यार हो जाएगा ना, आप अपनी शांति की कीमत किसी के हाथों में नहीं दोगे। आपको अपनी शांति के लिए पूरा संसार भी त्यागना पड़े, आप त्याग दोगे। आपको जिसको छोड़ना पड़े छोड़ दोगे। लेकिन मुझे मेरी शांति और मुझे मेरा अपने से प्यार करके अपनी स्वतंत्रता चाहिए। फर्स्ट फाइट फॉर योर फ्रीडम। उसके लिए क्यों ये समझ के बैठे हो कि मैं पत्नी हूं, मैं माँ हूं, मैं पति हूं? अरे छोड़ दो ये सब चीजें, एक बार करके देखो, डरो नहीं। आपका डर है, आपका बंधन खुद आपने मन में बनाया हुआ है कि जरूरी है, इनके साथ रहना जरूरी है, पति बीमार है, मर जाएगा। अरे मर जाएगा तो मर जाएगा, जिंदा होके भी कौन सा धरती पे स्वर्ग ला रहा है? क्या ही फर्क पड़ता है किसी के मरने और जीने से? कैरेक्टर ही तो है, सब रोल ही तो है। चले जाएंगे, फ्री हो जाओगे, उड़ोगे यार, उड़ो। उड़ने का समय है। उड़ाओ अपने को। कब तक गटर में पड़े रहना है और उसी कीचड़ में ही भुगतते रहना है? निकलो उससे बाहर।
और नहीं निकलोगे तो भोगते रहो। ठीक है जी, सरस्वती सिस्टर। दी ओम शांति। हम्म। कोशिश किया। हाँ जी, बोलिए। हम ही फंसे रहना चाहते। क्या? तो ठीक है, ऐसी तो है ही नहीं दीदी, सभी की चल ही रहा है अपने अपने परीक्षा, हमारे अंदर कौन सा वो छुपा हुआ है। तो जो दूसरों की वो सुनती हूँ ना, उसी में हमारी निकल आती है ना। समझ नहीं जैसा अभी पाई कि आप क्या क्या रहे हो। अभी दीदी आपने कहा ना कि निकलो, हम्म। निकलो, निकलोगी तो अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाएगी। अपने आप से प्यार करना सीखो, हम्म। तो सामने से प्यार अपने आप ही मिल जाएगी। हाँ जी। तो प्रॉब्लम, हम अपने प्रॉब्लम को समझ नहीं पाती थी, लेकिन जब से ये क्लासेस सुनना शुरू किया और अपने को फ्रीडम करना शुरू किया दीदी अंदर से, हम्म। तो सारे प्रॉब्लम अपने आप ही हल होते जा रही है। हम्म। ये आज की जो मेडिटेशन है ना और कल की जो है ना, उसको प्लीज उसमें डाल देना होता। आज की मेडिटेशन रिकॉर्ड नहीं हो पाई है। जी, कल की होगी तो उसको डाल देना कल की प्लीज। तो रिकॉर्डिंग ही थी, अब वो कौन सी थी वो देख लेंगे, बाकी आज रिकॉर्ड नहीं हो पाई। हाँ जी, ठीक है। तनु सिस्टर। ओम शांति दी, एज फार एज जो अभी एक्सप्लेनेशन अभी तक सुना है, स्टार्टिंग का जो आपका लाइक वो था, तो उसमें यही समझ आया कि इफ कोई दुख आ रहा है या सुख आ रहा है तो उसके पीछे इधर कोई डिजायर है, कोई इच्छा है, कोई फियर है, वो आपको चेक करना है एंड उसको रिप्लेस करना है अपने ट्रुथ से, राइट? राइट। ये चीज समझ आई अभी तक एज पर। तो दी लाइक बिफोर ज्वाइनिंग यू, मतलब आई वाज यूज्ड टू, मतलब आई यूज्ड टू रीड मुरलीज एंड मुरलीज को लाइन बाय लाइन रीड करती थी व्हेन बाबा सेज ना कि काम के कारण, सॉरी, काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देता है। तो इसने चेकिंग करी अपनी, अब इसने बोल रही हूँ, पर उस टाइम ही बोलती थी कि मुझे ये चेक करना है कि जो मेरे सारे रिलेशंस हैं वो किस बात से स्टार्ट हुए। इफ अगर हस्बैंड रिलेशन है तो जब स्टार्ट हुआ था तब कौन सी थिंकिंग से स्टार्ट हुआ था, वो फिर मैंने उसको लिखा था, बाबा को दिया था, और फिर उसको वहां पे बाबा को रखा था कि आई एम दैट सोल विच इज पावर। एंड सपोजिंगली कि हस्बैंड का रिलेशन इसलिए स्टार्ट हो कि पावर चाहिए या मनी चाहिए, वॉट एवर, जो भी, मतलब सारे रिलेशंस का जो फाउंडेशन रहा, तो आई यूज टू सी इट कि वो कभी डर थी, कभी कोई इच्छा थी। तो इसलिए मतलब वो बाबा को लिख के दे दिया गया एंड उसकी जगह ट्रुथ लिख दिया गया। लेकिन अब ये इस प्लेटफॉर्म पे नाउ आई कम टू नो कि आई एम नॉट एट ऑल दिस कैरेक्टर ओनली। तो पहले कैरेक्टर करके ऐसे लिखा गया था क्योंकि मुरली के रीड करते करते ऐसे टच होता था कि ये लिख दो वो लिख दो। तो ये समझ आया, मतलब ये सब ठीक है ना, लाइक जो भी अंडरस्टैंडिंग आ रही है आपके इससे कि बेसिकली दुख या सुख पहले आपके हमें लगता जो, था कि जो कुछ हुआ या जो कुछ डिसीजन लिए गए या जो कुछ किया वो हमने किया, हाँ, है ना। हमें लगता था ओके, कि हमने ये इच्छा अनुसार शादी करी, हमने इस कामना की वजह से नौकरी करी, हमने इस कामना की वजह से इनसे रिश्ता जोड़ा, इसको सहेली बनाया, इसको दोस्त बनाया। बट नाउ वी हैव कम टू नो दैट वी वर नॉट दोज रोल्स या, जिसने किया। एंड हम्म, वॉट एवर द थॉट केम दैट टाइम, जब भी वो विचार हमें जो आए उस वक्त, हम जो रोल ने किया था वो हमने क्रिएट नहीं किया, वो रोल हमको, वो थिंकिंग हमको ड्रामा ने दी थी। सामान्य थी, तो राइट, नाउ वी आर कंप्लीटली इनोसेंट, हम निर्दोष हैं। हम उस हम्म, चीज की सजा क्यों खाएं जो चीज हमारे हाथों में नहीं थी, राइट, है ना। तो अब हम ब्लेम नहीं कर रहे ड्रामा को या बाबा को या किसी को भी, लेकिन हम अब ये जान गए कि जब हम वो थे ही नहीं तो आज हमें उसकी सजा भी खाने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई सजा उसकी वजह से मिल रही है, ऐसा लग रहा है मुझे, तो आई कैन नाउ विड्रॉ माई सेल्फ फ्रॉम दैट विक्टिमनेस। जो सजा खा रहा है उस विक्टिमनेस से अपने को अलग कर लो ना, अपने को उस सत्य स्वरूप में अनुभव करो, रियलाइज करो, तो यू विल गेट टू नो कि वो जो सजा खा रहा है वो आप नहीं हो। तो दिस इज बिगेस्ट जीवन मुक्ति। जी। मतलब आफ्टर ज्वाइनिंग यू आई केम टू नो कि मैं तो वो स्पेस हूँ जिसमें ये सारा ड्रामा घटित हो रहा है, ना हम्म। कि मैं ये ड्रामा का राइट। कैरेक्टर हूँ। एग्जैक्टली, हम लोग सिर्फ व्यूअर हैं। हमारे मन की स्क्रीन पर ये सारा खेल जो हुआ है वो आज मेमोरी के रूप में मौजूद है। हम उसको देख पा रहे हैं, क्या क्या कब 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 हुआ, इस जन्म का देख पा रहे हैं, पिछले जन्मों का कुछ पता नहीं। पिछले जन्म भी हम अब नहीं बोलेंगे क्योंकि हम नाउ वी हैव कम टू नो हाँ, कि वो एक एक ये कैरेक्टर कनेक्ट अपना अपना करना सब इंडिपेंडेंट है। पिछला हाँ, जन्म और अगला जन्म की कोई बात ही नहीं है, ये तो जो है सो अभी है। एंड आई एम नॉट दैट अभी वाला रोल, आई एम दैट अभी वाली चेतना।
विच इज एवर प्रेजेंट नाउ इटर्नल, अभी जो है ना। जी, हम्म। ठीक है जी। भावना सिस्टर। सोनू साहू। ओम शांति दीदी जी। हम्म। हाँ दीदी, जैसे कि कोई सामने वाला पार्ट बज रहा है तो उस समय इस पार्ट बिल्कुल ऐसे भूल जाती है कि उसी के समान होकर के जवाब देने लगती है, और जस्ट पार्ट बंद हुआ और वैसे ही पता चल जाता है कि फिर अब अरे ये तो आत्मा है, और मैं भी आत्मा हूँ और बाबा के साथ ही हूँ, ये तो रोल है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए ना दीदी, पहले से पता चलना चाहिए कि ये बज रहा है तो इसको आप बजने कौन दो। होते हो ये डिसाइड करने वाले कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए? हाँ, ये इसी के बारे में पूछ रही थी दीदी कि क्या इसके लिए क्या करना चाहिए। आप फिर ये कभी नहीं हो कि ये डिसाइड हम्म, करोगे कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं। ये चाहिए चाहिए बाबा ने बोला हुआ है ना, ये चाहिए चाहिए हाँ बोलना खत्म करिए। जो है जैसा है बस उसको वैसा ही देखिए, जी। तो और अभी बस दीदी देखिए और कुछ नहीं करिए और अपने सत्य को याद करिए। तो इस रोल के साथ भी दीदी अभी ऐसे ही कुछ उथल पुथल चल रहा है, तो सारी घटनाएं तो घटती जा रही हैं, लेकिन बाद में याद आता है कि ऐसे नहीं होना चाहिए, बस ये क्यों चाहिए नहीं लग होना जाता है चाहिए? दीदी। आप कौन होते हो एक बनी बनाई पिक्चर को देखने के बाद उसमें कमेंट बोलने वाला कि ऐसे ये पिक्चर ऐसे नहीं बननी चाहिए? दिस इज योर जी ईगो। जी। आपका अहंकार है ये जो कह रहा है ऐसे नहीं होना चाहिए। जी दीदी। जब ऑडियंस किसी डायरेक्टर की मूवी को क्रिटिसाइज करती है तो ऑडियंस अपने ईगो में होती है कि उसको लगता है उसे जो पता है वो होना चाहिए था पिक्चर में, और वो जो डायरेक्टर ने दिखाया है वो पसंद नहीं आया उसे। सो दिस इज योर ईगो। अपनी ईगो को पहचानिए। जब हम किसी चीज को ड्रामा में क्रिटिसाइज कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और अपने ही रोल में भी हम ये सोच रहे हैं कि ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए था, देन अगेन योर माइंड इज प्लेइंग अगेंस्ट यू। आपका माइंड आपके खिलाफ खेल रहा है, आपको इसी में फंसा के रखा है, और आप उस समय जो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वो तो बीत गया, लेकिन जी इस जी समय आप अपने आत्मा में एकदम अचल अडोल एक रस स्थिति में साइलेंस में स्थित हो जाओ, आप वो भी नहीं हो रहे हो। आप पूरा जी समय इसी जुगलपंथी में लगे पड़े हो कि वो ऐसे नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था, और आप सोचो कि हम बहुत अच्छे हैं, हम जो ये रियलाइज कर रहे हैं कि वैसे नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल दीदी, यही सब हो रहा है। और जो बात जैसे घट गई तो घट चुकी, तो वो तो मतलब प्ले हो गया ना, अब उसको याद नहीं करना चाहिए, पर वो फिर याद आती आप रहेगी। सोनू बने रहोगे तो याद तो आएगा ही ना, रोल को तो याद आएगा ही। पिक्चर में किसी पिक्चर में किसी हीरोइन के साथ कुछ दुर्व्यवहार हुआ तो पिक्चर में वो हीरोइन तो द्रौपदी समझ लो। आज आप टीवी वाली महाभारत देखते हो, टीवी वाली महाभारत में जब आप देखते हो कि द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो वेरी ऑब्वियस है कि द्रौपदी को गुस्सा आएगा, द्रौपदी बदला लेना चाहेगी, तो व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? इट्स ओके। बट द थिंग इज कि द्रौपदी के पीछे वो जो, मान लीजिए वो एक्ट्रेस का नाम टीना है, अब वो टीना के साथ थोड़ी चीर हरण हुआ है। टीना तो अब जब द्रौपदी का कैरेक्टर प्ले नहीं कर रही है, शी नोज कि शी इज वेरी मच ओके, वो कंफर्टेबल है, उसके साथ कुछ नहीं हुआ है। द्रौपदी के जी साथ हुआ है। द्रौपदी अभी भी एक्टिंग में चीख रही है, चिल्ला रही है, पांडवों को डांट रही है कि लड़ो जाके, उनका खून लेकर आओ, मेरे बाल धो उससे। द्रौपदी को करने का पूरा हक है बिकॉज वो अभी एक्टिंग में है, और एक्टिंग में कैरेक्टर के साथ जो होगा वो कैरेक्टर उसका बदला लेगा। सो व्हेन यू आर एट द कॉन्शियस ऑफ सोनू, तो आप सोनू के साथ गलत हुआ, सोनू को गुस्सा आ रहा है, इट्स ओके, बट आप सोनू नहीं हो, ये भी बीच में याद करो। जी। तो ये यही सोच रही थी दीदी कि पूछूं दीदी से कि ये उस समय क्यों नहीं सोचती कि मुझे कोई थोड़ी पत्थर फेंक रहा है, मैं तो आत्मा हूँ, उस समय ये सोचना भूल जाती है दीदी ये। ओम शांति। ओके, तो अभी समझ आया आपको क्या करना है? जी दीदी, शुक्रिया बाबा। तो अभी आप सोनू नहीं हो, सोनू को गुस्सा आ रहा है क्योंकि सोनू के साथ बुरा हुआ। जब तक आप सोनू के शरीर से डिटैच नहीं हो जाते तब तक अपने को याद दिलाते रहो कि ये, और सबसे बड़ी बात, पहले तो आप धन्यवाद करो कि जो कुछ हुआ वो अगर ना हुआ होता तो क्या आपको ये ज्ञान मिलता, आपको बाबा मिलता, आपको आपका ट्रुथ मिलता, आपको रियलिटी मिलता, या उसी माया में डूबे रहते और लोगों से ही खुश होते रहते? जी दीदी, बिल्कुल शुक्रिया, है ना। तो धन्यवाद। ये रूपाली कैरेक्टर तो बार बार कहती थी थैंक यू हस्बैंड रोल को और अपने शादी के बाद की परिस्थितियों को, कि थैंक यू ये सब हुआ,
तो आज उसको ये अपना इटर्नल ट्रुथ मिला। आज उसके अंदर जो बचपन से बड़े तक जो कमजोरियां आई, कि वो गुस्सा होना, अपने को बहुत सही समझना, या वॉट एवर जो रोल में था, उससे उसको जीतने का, उससे निकलने का मौका मिला। उसको अपने अंदर की सत्यता को जानने का मौका मिला। सो व्हाट्स रॉन्ग, कि जो कुछ हो गया तो उसमें क्या है, हो गया सो हो गया। मुझे किसी से कोई कंपैरिजन थोड़ी है कि दूसरों की लाइफ में सुख था, इसकी लाइफ में उस समय दुख था। ये तो बहुत थैंकफुल है उन परिस्थितियों के प्रति। और इसीलिए इसने कभी भी हस्बैंड रोल में या कभी भी अपने आगे की किसी परिस्थिति को कभी भी बदनाम करने की कोशिश नहीं करी, कभी भी बदला लेने की कोशिश नहीं करी, या कभी भी किसी को ब्लेम नहीं किया। हाँ, रोल में कभी कभी ब्लेम कर भी दिया, लेकिन अंदर से पता था कि ये बाबा करा रहा है, ये ड्रामा करा रहा है, और ये सब कुछ कल्याण के लिए हो रहा है। अंदर से एकदम पूरा पक्का था कि सब कुछ कल्याण के लिए हो रहा है। ठीक है जी। हाँ जी, बलविंदर सिस्टर, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट आवरसेल्फ फ्रॉम द मोड ऑफ पास्ट विक्टिमहुड। हाउ टू डू इट, एज वी हैव colored ourselves with past stories completely and permanently. So basically, you know what the problem is. You know that your ego is now formed based on your past victimization. है ना, आपको पता है सब कुछ, कि आपके अंदर जो पुरानी बातों में जो अपने को विक्टिम फील करने की एक आदत पड़ चुकी है, ये संस्कार बन चुका है। ये संस्कार आपको अभी भी वही विक्टिम फील कराना चाहता है। बट नाउ चैलेंज दिस संस्कार बाय द ट्रूथ ऑफ योर सोल। इस संस्कार को आप चैलेंज करो अपने सत्य को देखकर, कि मेरा सत्य तो आज भी उतना ही उमंग में आनंदित है। जो भी रोल में, मान लो किसी किसी को बड़ी कंप्लेन होती है अपने रोल से, कि मैंने अपने जीवन में, किसी की मान लीजिए एज 50 55 60 साल है, और उसको अपने रोल में बहुत गुस्सा भरा है कि मेरे शादी के 30 साल बर्बाद हुए, मेरी शादी में मुझे इतना सहना पड़ा, इतना विक्टिम कार्ड मेरे साथ हुआ ऐसा। लेकिन आप इसको ये समझ रहे हो कि ये लाइफ टाइम में आपको अभी कहीं ना कहीं ये दुख इसलिए है क्योंकि आप दूसरों से कंपेयर कर रहे हो, क्योंकि दूसरों की लाइफ में बड़ा सुख था, दूसरों की लाइफ में उनको बड़ा प्यार मिला, बड़ा इजी लाइफ मिली। तो इस चीज से कंपेयर करके आप अपनी लाइफ को हेल समझ रहे हो। बट द थिंग इज कि आप साधारण नहीं हो। यू आर नॉट अ कॉमन पर्सन लाइक अदर्स, की जिसको व्यक्तियों से प्यार मिल जाता, धन का शुमार मिल जाता, और भी दूसरे कंफर्ट मिल जाते, और आप भी एक दिन शरीर छोड़कर चले जाते बिना अपने को जाने, बिना ये जाने कि आपका जन्म किस लिए हुआ था, बिना ये जाने कि आप ये शरीर और रोल नहीं, बल्कि आप उससे मुक्त एक श्रेष्ठ आत्मा हो। यू नेवर रियलाइज दैट कि हाउ लकी यू आर, कि आपको ये परिस्थितियां जो मिली हैं, उन्होंने आपको आपकी वो महानता की ज्ञान की स्मृति दिलाई है, जो उन लोगों को नहीं पता जिनके जीवन में बाकी सारी चीजें अवेलेबल थी। तो आपके अंदर इस चीज का दर्द इसलिए है क्योंकि शायद लाइफ में उतना इजी नहीं रहा, इतना हमको दूसरों की तरह कंफर्ट नहीं रहा, प्यार नहीं रहा। लेकिन क्या आपको ये चीज, ये रियलाइज नहीं हो रहा कि वो प्यार आप ही हो, वो सुकून आप ही हो, वो शांति आप ही हो, वो पवित्रता, वो प्योरिटी आप ही हो। आप अपने को, अपनी कीमत आप स्वयं में नहीं दिल लगा रहे हो, आप अपनी कीमत दूसरों के व्यवहार से और दूसरों के आपके प्रति नजरिए से लगाने की कोशिश कर रहे हो। बट द ट्रूथ इज दैट यू योर सेल्फ इज वेरी 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 वैल्यूएबल। पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसका ब्लेम दूसरों पे लगाने की जगह आपको ये सोचना चाहिए कि मेरे अंदर इतनी उस वक्त कमजोरी थी कि मैं उस वक्त उन चीजों का निर्णय नहीं ले पाई, उससे निकल नहीं पाई, उससे बाहर नहीं आ पाई। क्यों? क्योंकि कोई कोई डर था, कोई कामनाएं थी, इच्छाएं थी, कमजोरियां थी, और उस वजह से शायद बच्चों का मेरे ऊपर बोझ मुझे लगता था, मुझे करना है, ऐसी जिम्मेदारी लगती थी। और आज आपको ये जब बताया जा रहा है कि ड्रामा बना बनाया था, फिक्स था, आप चाहे तो अपने आप को छोड़ देते, ये सब ना भी करते, तो भी उन बच्चों की पालना होती, तो भी पति जीवित रहता, तो भी घर में जो होना था होता। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सिर्फ और सिर्फ अपने को शांति देने की,
सुख देने की, अपने अंदर जाने की। आपने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना उठाकर आपने ईगो के बेस पर ये सोचा कि मैं बाहर से पहचाने बनाऊं, बाहर से सम्मान पाऊं, बाहर से लोगों को ये दिखाऊं कि मैं कितनी वैल्यूबल हूं। बट आपकी वैल्यू सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप हो। जिस दिन आपको अपनी वैल्यू इसलिए होगी क्योंकि आपका सरनेम क्या है इसलिए नहीं, आपका पति कौन है इसलिए नहीं, आपके घर में धन कितना है इसलिए नहीं, आपने पढ़ाई कितनी की है इसलिए नहीं, आपने क्या क्या बाहर अचीवमेंट्स पाई हैं इसलिए नहीं, आपका शक्ल सूरत, आपके पास कपड़े फैशन क्या है इसलिए नहीं। जब इन सब से परे आपको अपनी वैल्यू सिर्फ इसलिए होगी क्योंकि मैं हूं, आई एम। आज मैं अपने रोल में बताऊं, पहले रूपाली जब किसी से मिलती थी तो अपनी अचीवमेंट्स की बात या अपने पहचानों की बात करती थी कि मेरे हस्बैंड ये करते हैं इतना, या मैं यहाँ पे रहती हूँ, या मैंने ये किया है, मैंने ये नौकरी की है, ये सब बताती थी। आज जब कोई इससे मिलता है कि कौन हो आप, तो सोचना पड़ता है इसको क्या बताना है, कौन हूं मैं, समझ ही नहीं पाएगी कौन हूं मैं ना। तो देयर इज नथिंग टू टेल अबाउट मी नाउ, हु एम आई एम नथिंग, कुछ नहीं हूं आज मैं। मेरी कोई पास्ट मेमोरी नहीं है क्योंकि वो रूपाली की थी, वो उसको मार दिया, अंतिम संस्कार कर दिया उसका। अब आपको दर्द, वो मीठ जैसे होता है ना, वो दांतों में दर्द होता है मीठा मीठा, है ना। तो अभी भी आपको पुरानी यादें आपकी पहचान लगती है कि अगर मैं किसी से मिलूंगी तो बात क्या करूंगी अगर मैं कोई हुई नहीं। आज तो मेरे पास ढेर सारी मेमोरी है, मेरे पति ने ये किया, मेरे बचपन में ये हुआ, आपने जैसे शुरू शुरू में मेरे से मैसेज किया और आपने अपने बारे में बहुत सारी चीजें बताई। ऑनेस्टली टेलिंग, मैंने वो पढ़ा ही नहीं, मुझे किसी की स्टोरी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं, क्योंकि मैंने तो रूपाली की स्टोरी को भी अलविदा कर दिया है। अभी तो इसको रूपाली की स्टोरी से भी कोई लेना देना नहीं है। इसके रोल में हस्बैंड तक बोलते हैं तुम्हें कोई पुरानी मेमोरी नहीं है, तुम्हें कोई पुरानी बातें याद नहीं आती। इसको तो ये कहती है अल्जाइमर हो गया है, पुराना कुछ याद ही नहीं है। एंड इट इज वेरी गुड कि कुछ याद नहीं है। जब मुझे अपना नहीं याद तो मैं किसी और का कचड़ा क्यों लूं। आपको क्यों याद है आपका कचड़ा, आपको क्यों याद है आपकी पास्ट स्टोरीज? क्योंकि आप अपने सत्य को, अपने प्रेजेंट को, इटर्नल सोल को और उसकी महिमा को याद करने में टाइम नहीं लगाते हो। आप अभी भी पुरानी चीजों को इसलिए याद रखते हो कि जब किसी से मिलेंगे तो हम पुरानी चीजों के बारे में तो बात करेंगे, हम उसको यही तो बताएंगे कि हमने कितना सहा, हमारा दिन कैसा था, तो वो मुझे बेचारी कह देगी या बेचारा करेगी, या हम उसके बारे में सोच सोच कर खुद भी छोटे महसूस करके खुश हो लेते हैं और दूसरा भी हमारे ऊपर थोड़ा सा हाथ रख देता है। तो आपको अपनी मेमोरी में वो सारी चीजें डिलीट करने के लिए, डिलीट नहीं भी होंगी लेकिन आपका नया स्वमान तो बन जाएगा ना। आपको पुराना क्यों जगाना है? पुराने में जो मिला वो आपका पुराना जीवन मर गया, दैट रोल इज फिनिश्ड नाउ, दिस इज योर न्यू बर्थ। टॉक अबाउट योर न्यू बर्थ नाउ, सोल कॉन्शियसनेस की बातें करो, अब भूल जाओ वो सब कुछ। ठीक है जी, दीदी, गुरप्रीत। हाँ जी। अगर ऐसे में सिचुएशन कभी आए, क्योंकि अब आने वाली है राखी, तो भाभी के घर जाएंगे तो वो यही कहानियां सुनाती है, सारी कहानियां ऊपर से नीचे आगे पीछे वही रिपीट से रिपीट करती है। तो ऐसे में उनके सामने क्या क्योंकि मेरा रिएक्शन होता है यार बस करना क्यों इसमें, तो वो उसको एकदम हाइपर हो जाती है। आपको तो बात ही नहीं करनी होती, सुनना ही नहीं होता कुछ, मैं आपसे बात क्या करूं। फिर मैं चुप हो जाती हूँ। अब मेरे को उसको क्या वाइब्रेशन उसको कैसे देनी है। देखिए, जब आपके अंदर नॉलेज का लाइट आ जाता है ना, तो सामने वाला बहुत देर तक अपनी सफरिंग या अपना लो वाइब्रेशन की बातें कर नहीं पाता। वो जब कर भी रहा होगा और आप सुनते हुए भी नहीं सुन रहे होगे ना, और आपकी आंखों में नॉलेज की, आपकी आत्मा की, ट्रुथ की चमक होगी, तो उसका कचड़ा अपने आप खत्म हो जाएगा। क्योंकि उसकी भी बातें शी इतनी इज क्रिएटिव गिविंग होती यू है, एन ज्यादा नहीं अपॉर्चुनिटी, रहता। लिसन, शी इज गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी कि आप उसकी आत्मा को देखो, आप प्लीज उसके रोल को मत देखो। वो रोल में आपको आपने अपना जो भी दुखड़ा गा रही हैं या जो भी कहानी सुना रही हैं, आप उस समय उनके रोल के पीछे की उस सत्य को देखो जो एकदम प्यारी, पवित्र, मीठी और भरपूर है, संतुष्ट है। जब उसको देखना शुरू करोगे ना, तो उनके रोल में अपने आप स्माइल आ जाएगी, वो अपनी पीड़ा भूल जाएंगी, वो अपनी सफरिंग भूल जाएंगी। शी इज देयर टू
गेट हेल्प फ्रॉम यू। वो आपसे मदद मांग रही है, मदद की भीख मांग रही है कि मुझे मेरी सत्यता में देखो प्लीज। यानी आप कुछ दिन मेडिटेशन में कम से कम राखी से पहले अपने आप को मजबूत करके जाना है, ताकि उस वक्त उसकी बातों में ना आके, क्योंकि उसकी बातें होती है तो वो भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ और क्या मेरे को हाँ, तो कहाँ पे इसकी जाना है। प्रैक्टिस आपको पहले से करके जानी होगी कि जी मैं जहां जा रही हूँ वहां पर एक्टिंग होगी। एक्टिंग में गुरप्रीत के साथ जो बात होगी वो बात एक्टिंग के ड्रामा अनुसार पुरानी कोई घटनाओं की घटेंगी। लेकिन इसकी देखो, उस समय आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपने जो अवस्था पहले से बना के रखी होगी वो अवस्था ही वहां पर काम आएगी। बाबा इसलिए तो कहता है कि अंतिम समय में कुछ काम नहीं आएगा, पहले से बनाई हुई लंबे काल का अभ्यास ही काम आता है। तो पहले से आपने, अभी जैसे आपने जो कुछ भी बोला वो आपने कौन सी स्मृति से बोला? आपने उनके रोल की स्मृति से बोला। आपने अभी भी उनको उनके सत्य में देखा ही नहीं। अभी तो वो आपसे कोई शिकायत नहीं कर रही, अभी तो वो आपसे अपना कोई दुखड़ा नहीं गा रही, लेकिन ये आपको आपने उनकी वही बातें क्यों याद है? आपने भी बातें की तो मेरे को याद आया कि यार ये आगे आने वाला सीन मेरे तो साथ होने प्रॉब्लम वाला वो नहीं है, प्रॉब्लम आप में है। है। ठीक है। आपने अभी तक सत्य देखना शुरू नहीं किया, इसलिए आपको लग रहा है कि वो लोग तो बाबा कहता है ना कि वो सब आपसे मांग रहे हैं कि हम पे रहम करो, क्षमा करो, हमको हमारे सत्य में देखो, हमको हमारे दुखों से मुक्त करो। तो आप उनके सत्य में देखना कब शुरू करने वाले हो? अभी से तो इसी बस वजह आगे से से। उनके रोल की चर्चा कभी नहीं करना, किसी से नहीं ठीक है। करना। आपका काम है उनके रोल को अंदर मर्ज करके उनकी सोल को देखना। अच्छा दीदी, जैसे मैंने आपको बताया था कि अब मेरा ऊपर नीचे घर है, तो मैं जहाँ पे भी कुछ भी गड़बड़ होती है वहां मैं खुद ही सफाई करने, खुद ही उसका कचरा निकालने चली जाती हूँ। मैं हम्म। उसकी क्लीनिंग, मैंने अपने जगत माता हूँ, मैं अपने आप को सम्मान दे के मेरे को बार बार घर वाले टोकते हैं क्यों करती है। मतलब ये अच्छाई जो मेरी आ रही है वो भी मेरे को बाबा को अर्पण करनी है। जैसे आज मुझे अपने बेटे पे गुस्सा आया, तो ये देखो, रोल आप है। जो करते हो ना, आप सफाई करते हो या नहीं करते हो, दोनों से अपनी पहचान नहीं बनाओ। आप तो अपने आप को आपने कहा मैं यहाँ पे जगत माता हूँ, आपने इसी का ईगो बनाया हुआ है। मतलब इसको मेरे को बाबा को साथ के साथ अर्पण करते जाना। नहीं, मैं अर्पण अर्पण नहीं बोल के करती। थोड़ी होता है, ऐसे तो हाँ ये वो मन ऊपर ही से मन होता दिखावा है। हुआ। आपने ये फील भी कैसे कर लिया कि आप ये सब हो, आप ये करते हो? आज बाबा ने कहा है ना कि ये पढ़ाई कब तक पर करनी आता है? तो वही है। जब तक कर्मातीत पर ना हो जाओ। कर्मातीत का मतलब होता है जब तक आप कर्तापन का भान से मुक्त ना हो जाओ। अभी आपका रोल जो कुछ भी कर रहा है या उसको जो जो चीजों से पहचाना जा रहा है, अभी तो आप समझ रहे हो वो मैं हूं, मैं कर रहा हूं, अभी आप ऐसे ही बता रहे हो। जी ठीक ठीक है, ठीक है है ना? दीदी। मान मेन मान बात है कि लीजिए। बाबा को आप क्या दे रहे हो, ये तो बात की बात है, लेकिन पहले आप अपने आप से क्या बात करते हो? मैंने आज इतनी सफाई की, मैं इतनी सफाई। ये करने वाले का कर्तापन का भी तो भान, ईगो आ रहा है ना आपके अंदर। एक्चुअली दीदी, जब घर में आसपास ये क्यों ऐसे दुख बार बार करती है, तू क्यों सब जगह लगी रहती है, जब उनको उनका हिस्सा दे उनको दिया ये तो क्यों चीज पीछे इसलिए पड़ती है? आ रही है, तो उनको ये चीज इसलिए आ रही है क्योंकि आपके मन में आ रही है कि देखो मैं कर रही हूँ। वो वही सोचेंगे, वो वही रेजोनेट करेंगे जो आपके थॉट्स चलेंगे। जब आपको ही भान नहीं आएगा कि मैंने कब कर दिया, तो उन्हें भी भान नहीं आएगा कि इसने कब कर दिया। ठीक। है ना? जैसे मैं अपना रोल बताऊं तो पहले रूपाली रोल हर बात पे घर वालों को कहती देखो मैं इतना काम करती हूँ, देखो मैं इतना काम करती हूँ। तो उन लोगों को भी प्रेशर हो जाता था कि यार ये इतना काम कर रही है तो सुनाएगी आगे चल के, किसी ना किसी लड़ाई में जरूर सुना देगी। और अब मैं, मुझे खुद ही को नहीं भान रहता मैं कब खाना बना देती हूँ, कब काम हो जाते हैं, तो उनको भी नहीं फील होता कि ये कोई काम कर रही है। जब आप अव्यक्त होने लगोगे, जब आप अशरीरी रहने लगोगे, तो सामने वाले का भी आपको सामने वाले को आपका शरीर नहीं, आपकी एनर्जी दिखेगी। उनको आपकी एनर्जी से फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। अभी तो रोल से अलग जाना है ना। ऐसा बना। ठीक है दीदी, थैंक यू। ठीक है जी। तो आई थिंक आज के लिए काफी हो गया है ये डिस्कशन, तो आज यहीं तक रखते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट जब भी मिलेंगे। अभी अव्यक्त मूल्य हम लोग थोड़ा कम करेंगे, वीक में 2 या 3 डेज करेंगे। 1-2 दिन, एक दिन क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे और 1-2 दिन ब्रेक रखेंगे, ताकि आप लोगों को भी टाइम मिलता रहे पुरानी पुरानी क्लासेस सुनने का और अपने अंदर ज्ञान को चर्ण करने का। और जो भी पुरानी क्लासेस है आप वो सुने,
और उसमें से बहुत सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। और मेन बात है प्रैक्टिस, ना, प्रैक्टिस और रियलाइजेशन कि हम ये रोल नहीं है, हम ये विक्टिम नहीं है, हम ये कैरेक्टर नहीं है, हम इससे परी आत्मा है जिसका कुछ नहीं बिगड़ा है, जिसको कुछ नहीं हुआ है, जो निर्दोष है। आप आत्मा भी निर्दोष हो और सभी आत्माएं निर्दोष हैं। ठीक है जी, थैंक यू। ओम शांति।